Dear children, class 9th, welcome to my YouTube channel C Maths. Today we are going to some more question of exercise 8.1, question number 5. आप बुक में से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. मैंने यहाँ गिवन जो बुक में दे रखा है वो सब लिख लिया. आप साथ साथ बुक में क्वेश्चन पढ़िए और साथ साथ यहाँ देखिए. गिवन में है क्वाड्रिलेटरल ABCD. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. AC और BD इक्वल हैं, वो क्वेश्चन में हमें इसने बता रखा है. AC और BD इसके डायगोनल हैं, वो दोनों बराबर हैं. AC परपेंडिकुलर BD, AC और BD एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. मतलब जहाँ भी काटेंगे चारों तरफ 90 के एंगल बनेंगे. एंड बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट मतलब बराबर काटते हैं. मतलब D से O तक की लंबाई और O से B तक की लंबाई आपस में इक्वल है. A से O तक और O से C तक की लंबाई आपस में इक्वल है. यू हैव टू प्रूव. आपको प्रूव करना है ABCD एक स्क्वायर है. ये क्वाड्रिलेटरल तो है, चार साइड वाला बंद फिगर तो है, लेकिन आपको इसे स्क्वायर प्रूव करना है. मतलब इसके अंदर स्क्वायर की खासियत, स्क्वायर की तो चारों साइड बराबर होती हैं. अगर हम इसकी चारों साइड बराबर प्रूव कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा. तो हमने क्या किया, प्रूफ ले लिया. ट्राइंगल AOB और COD. AOB ये वाला ट्राइंगल है और COD नीचे वाला ट्राइंगल है. इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. एक तो A से O तक इसकी लंबाई और O से C तक दोनों बराबर हैं. एक ये साइड दोनों की बराबर है. एक ये जो एंगल है इसका भी 90 है, इसका भी 90 है. तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंट का. अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे. तो बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो AB और CD, AB की लंबाई CD के बराबर है. ठीक है. इसी तरह से BOC और DOA, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है SAS क्राइटेरिया से. तो इसका मतलब AD साइड BC के बराबर हो गई. ये सेकेंड इक्वेशन बना दी हमने. अब हमने ले लिया ट्राइंगल AOB और BOC साथ वाले, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल में AO OC के बराबर है. ये साइड कॉमन है और ये एंगल दोनों 90 के हैं. तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो इसका मतलब AB साइड और इसकी BC साइड आपस में इक्वल हो गई. AB इक्वल टू BC. ये थर्ड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में आपने लिखा ABCD के बराबर है. सेकंड में लिखा BC AD के बराबर है. थर्ड में लिख रहे हैं AB और BC बराबर हैं. ये दोनों बराबर हैं. तो इसका मतलब CD और AD बराबर हो गए. तो इन दोनों तीनों से हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि AB BC CD DA चारों की चारों इक्वल हैं और इसके डायगोनल बराबर हैं. वो तो गिवन में ही है. और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं. तो ये सब कंडीशंस की वजह से ABCD एक स्क्वायर है. क्लियर. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है. गिवन और फिगर मैंने यहाँ बनाया हुआ है. आप बुक में ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. उसमें कह रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC लाइन एंगल A को बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है. तो मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दिया ABCD और एंगल A दो बराबर हिस्सों में 1 और 2 की वैल्यू बराबर है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. आपको प्रूव करना है कि AC लाइन बाइसेक्ट C. आपको ये प्रूव करना है ये AC लाइन A को तो बाइसेक्ट कर रही है, ये तो गिवन में है. ये C को भी करेगी. इसको प्रूव करिए, यानी कि 3 और 4 को इक्वल प्रूव करिए. एक बात. दूसरी बात आपको ये प्रूव करनी है कि ABCD जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस भी है. रोम्बस के लिए इसकी चारों साइड बराबर होनी चाहिए क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं. तो हमने ले लिया पहले फर्स्ट पार्ट और लिख दिया ABCD एक पैरेललोग्राम है. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके आमने सामने की साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं. तो यहाँ पर मैंने लिखा है AD लाइन जो है, AD लाइन BC के पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है. पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी एंगल बनाती हैं, अल्टरनेट. 1 और 3 बराबर हो गए. इसी तरह से 2 और 4 भी बराबर हो गए क्योंकि ये वाली DC लाइन AB के पैरेलल है. ठीक है. तो
तो 1 3 के बराबर हो गया और 2 4 के बराबर हो गया, क्योंकि ये अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स हैं। लेकिन 1 और 2 तो आपस में ही इक्वल है, 1 और 2 तो आपस में इक्वल हैं। वो तो क्वेश्चन में उसने कह दिया कि ए को बाइसेक्ट कर रहा है AC लाइन, तो 1 और 2 इक्वल हैं, तो 3 और 4 भी तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, तो 3 और 4 बराबर हो गए। अगर 3 और 4 बराबर हैं तो इसका मतलब AC लाइन C को भी बाइसेक्ट कर रही है, हैंस प्रूव्ड। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हमें चारों साइड को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की वजह से अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, इसी तरह से दोनों पेयर पैरेलल और इक्वल हैं। अब इसमें मैंने ट्रायंगल ले लिया ADC और ABC। फिगर में जाइए, ADC ये वाला है और ABC नीचे वाला है, इसका ये एंगल इसके बराबर है, ये तो गिवन है। 3 और 4 हमने बराबर प्रूव कर लिया फर्स्ट पार्ट में, और AC इसकी कॉमन साइड है, तो ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया की वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय CPCT AD साइड AB के बराबर है और DC साइड BC के बराबर है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकंड को हमने मिला दिया, AB और AD आपस में इक्वल हैं, AB और AD इक्वल हैं DC BC के, और ये सब जो हैं इन दोनों से कंक्लूजन निकालिए कि चारों की चारों बराबर हैं, हैंस ABCD इज़ ए रोम्बस। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में हमारे पास एक रोम्बस है और ये प्रूव करना है कि उसका डायगोनल AC A और C दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल को, और BD जो है वो B और D दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक रोम्बस बना दिया। रोम्बस की खासियत क्या होती है? चारों भुजाएं इक्वल हैं। ये एक डायगोनल है, ये 5 और 6 को बराबर कर रहा है और 7 और 8 को बराबर कर रहा है। ये दूसरा डायगोनल जो है 1 और 2 को और 3 और 4 को आपस में इक्वल प्रूव कर रहा है। तो हमने लिखा फर्स्ट पार्ट में ABCD इज़ ए रोम्बस। अगर ABCD रोम्बस है तो इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, ये मैंने लिख दिया है। और उसके जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अब हमने ले लिया ट्रायंगल AOB और BOC। आप फिगर में जाइए, AOB ये वाला ट्रायंगल है, BOC ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया इन चीज़ों से जो हमें गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं कि 1 और 2 बराबर है, 1 और 2 बराबर हैं। इसी तरह से फिर हमने AOD ले लिया ट्रायंगल, AOD COD के कॉन्ग्रुएंट है, AOD और COD ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे 3 और 4 बराबर हो गए। जब 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो इसका मतलब BD लाइन जो है वो B को भी बाइसेक्ट कर रही है और D को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये बात मैंने यहाँ लिख दी है। इसी तरह से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, इससे 5 6 इक्वल हो गए, 7 8 इक्वल हो गया, तो AC लाइन CA को बाइसेक्ट। यही आपको प्रूफ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में फिगर आपको बुक में दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के चारों कोने पे 90 डिग्री का एंगल होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये भी पता होना चाहिए। और रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं लंबाई में और एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं। तो उसने कहा है रेक्टेंगल है और AC जो बाइसेक्टर है वो A और C को दो बराबर हिस्सों में काट रहा है। ये AC लाइन है, ये A के 2 बराबर हिस्से कर रही है, 1 और 2 इक्वल हैं, और C के भी 2 बराबर हिस्से कर रही है, 3 और 4 इक्वल हैं। तो हमने इसी का फ़ायदा उठा करके रेक्टेंगल है उसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, चारों एंगल 90 के हैं। ये तो हमें पता ही होता है, रेक्टेंगल में ऐसा होता है। अब हमने ये 2 ट्रायंगल ले लिए, इन 2 ट्रायंगल में 1 और 2 इक्वल हैं, वो हमें क्वेश्चन में गिवन में क्या रखा है। 3 और 4 इक्वल हैं क्योंकि C को भी बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए इक्वल हैं। AC के बराबर है, ये दोनों की कॉमन साइड है। तो एंगल साइड एंगल ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बचे हुए सारे पार्ट्स इक्वल हो गए। जिसकी ज़रूरत थी वो मैंने लिख दी यहाँ पर 2 इक्वेशन बना करके, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, 1 में तो आपने इनको इक्वल लिखा, 2 में आप इनको इक्वल लिख रहे हो। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमें पता चला कि चारों साइड इक्वल है।
और डायगोनल तो उसने बराबर हमें पहले ही, क्योंकि रेक्टेंगल के बराबर होते हैं इसलिए इसके भी बराबर हैं, और चारों एंगल 90 के रेक्टेंगल के होते हैं और इसके भी 90 के हैं। तो ABCD क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि चारों एंगल 90 के हैं, चारों साइड बराबर हैं और डायगोनल दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर अप टू 5 to 8। ओके।